अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं उस सोशल इशू पर जिस पर हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर बात होती है, और अब तो सोशल मीडिया ने इस मौजू को बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन लाकर इस पर वर्किंग और ज़्यादा तेज़ कर दी है। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो ये मसला ना सिर्फ पाकिस्तान में देखा जाता है, पाया जाता है, बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया में यह मसला डिस्कस होता है। लेकिन डिस्कशन के बावजूद इस मसले का हल उस तरह से नहीं निकाला जा सका, क्योंकि ये मसला समाजी है और इस मसले को हल करने के लिए हमें इनफरादी तौर पर खुद को बेहतर करना होगा। लेकिन इनफरादी तौर पर अपनी तरबियत करने के लिए कोई भी इंसान तैयार नहीं होता है, और जब तक हम अनफरादी तौर पर खुद को बेहतर नहीं करेंगे तब तक हम इस मसले से बाहर नहीं निकल सकते। और यह मसला है वर्क प्लेस हरासमेंट। वर्क प्लेस हरासमेंट मैं नहीं कहती हूँ कि ये अब जेंडर तक महदूद नहीं रह गई है। हम अगर ट्रांसजेंडर्स की बात करें तो वो भी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हें भी वर्क प्लेस हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। हम मर्द हजरात की बात करें तो उन्हें भी वर्क प्लेस हरासमेंट का सामना है। लेकिन अगर हम खवातीन की बात करें तो मुझे लगता है कि खवातीन ज्यादा लाउड, वो खवातीन जो ज्यादा लाउड नहीं है या वोकल नहीं है, उन खवातीन को वर्क प्लेस हरासमेंट का खास तौर पर निशाना बनाया जाता है। और अगर कुछ खवातीन जो लाउड हैं, अपने हक के बारे में बात करना जानती हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको वर्क प्लेस हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़ता, उन्हें भी करना पड़ता है। ये अलग बात है कि वो इस मैटर को हैंडल कैसे करती हैं। आज इसी मौजू पर बात करेंगे, और इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे नज़दीक कोई ऐसी खातून होनी चाहिए थी जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज से वाकिफ हों। तो इस मौजू पर बात करने के लिए हमने जिस खातून को अपने आज प्रोग्राम में ऑन कॉल बी पर इनवाइट किया है, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनका ताल्लुक सियासत से भी है। और सियासत से है तो हम उनको ये भी कह सकते हैं समाजी कारकुन हैं, और समाजी कारकुन हैं इसके साथ साथ लॉयर भी हैं। यानी मेरे नज़दीक सियासत और एक एडवोकेट होना, एक लॉयर होना, ये दो ऐसे काम हैं जो एक खातून के लिए कंसीडर किए जाते हैं कि काफ़ी मुश्किल हैं। कर तो रही हैं खवातीन, लेकिन मुश्किल है। तो इन जगहों पर, इन पेशों में खातून की कितनी स्पेस है, इस पर भी बात करेंगे, और इन जगहों में खातून को कितना एक्सेप्ट किया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। चलते हैं अपनी गेस्ट की तरफ। वेलकम कहते हैं तस्कीन खाकवानी साहिबा आपको अपने प्रोग्राम में। क्या कहना चाहेंगी वर्क प्लेस हरासमेंट के बारे में? जरा एक डिटेल बताएं, जरा डेफिनेशन की तरफ चलें। क्या एक्सप्लेन करेंगी वर्क प्लेस हरासमेंट को आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू नूर आपका पहले कि आपने मुझे इस डिस्कशन का पार्ट बनाया और मुझे इनवाइट किया कि मैं अपने जो ख्यालात हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं। लेकिन जो वर्क प्लेस हरासमेंट है ना, वो तो एक इतनी हकीकत है कि वो पूरी दुनिया में है। ठीक है। और जैसे कि आपने खुद कहा कि चाहे ट्रांसजेंडर हो, चाहे लेडीज हो, इवन जो आप पॉपुलेशन है वो भी इसका शिकार होती है। लेकिन लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि इसमें मेल जरा कम आते हैं, ये खवातीन इसका सबसे ज्यादा शिकार होती हैं। और जाहिर है ट्रांसजेंडर वो बेचारे तो, अब मैं क्या कहूँ, वो तो हर जगह ही हरासमेंट का शिकार होते हैं, क्योंकि उसके लिए जो लोगों की एक सोच है ना, वो हमने नहीं अभी तब्दील की। अभी हमने उनको शनाख्ती कार्ड दे दिया है, उसकी शिनाख्त को एक्सेप्ट करना जरूर शुरू कर दिया है, लेकिन जो माइंड सेट है ना हमारे मुआशरे का, वो हमने चेंज नहीं किया। और वही सेम माइंडसेट जो है ना, वो खवातीन की तरफ भी है। आप देखें, आपने खुद कहा कि जो खवातीन लाउड होती हैं शायद वो इतनी वर्क प्लेस हरासमेंट के शिकार नहीं होती, ऐसा नहीं है। वो उनकी मेरा ख्याल है डबल हरासमेंट होती है। अगर वो उस पर वोकल होके आवाज उठाएं तो जिस किस्म के अलकाब से उनको नवाजा जाता है, तो मेरा ख्याल है कि वो किसी मर्द को वो अलकाब नहीं दिए जाते। अगर आप अपने राइट के लिए बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वकालत भी की, मैंने प्रैक्टिस भी की, मैंने सियासत में भी काम किया, और मैंने नीचे से काम किया है। मैंने खुद ग्राउंड पे जाके, सड़कों पे जाके IPP के लिए वोट मांगे हैं। हमारे जो लीडर हैं अलीम खान साहब, उनके हल्के में तस्कीन साहबा, मैं ये भी जानना चाह रही थी कि पॉलिटिशियंस या पॉलिटिक्स खातून को एक्सेप्ट करती है, और क्या पॉलिटिक्स में खवातीन को वर्क प्लेस हरासमेंट का सामना होता है? आप हमारी असेंबली में देख लें। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह के अलीम खान साहब की क़यादत में ना अब तक मुझे तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ठीक है। हमारी असेंबली में देख लें, जिस किस्म की अल्फाज हमारी खवातीन के जो पॉलिटिशियन हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उनके बारे में बोले जाते हैं, और बड़े बड़े सीजन पॉलिटिशियंस जिस किस्म की
गुफ्तगू करते हैं अपनी खवातीन की जो कि उनकी कॉलीग्स हैं। इसी तरह आप वकालत में देखें, डॉक्टर्स को देखें, किसी भी शोबे में आप देखें, उनको एक तो वो मकाम नहीं दिया जाता, कोशिश की जाती है कि उनको दबाया जाए, उनका साथ फजूल किस्म की गुफ्तगू भी की जाती है, जो कि मेरा ख्याल है कि सबसे पहले उनकी माओं की तरबियत है कि वो किस किस्म की गुफ्तगू करें। अब आपके सामने है, मैं नाम नहीं इस वक्त लेना चाहती, कभी खवातीन के मेकअप पे बात की जाती है, कभी उनकी शक्ल पे बात की जाती है, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज पर बात की जाती है, मेकअप और शक्ल तो बहुत पीछे रह जाता है, जिस्म पर बात की जाती है, कपड़ों पर बात की जाती है, और बेशुमार ऐसे मसले मसाइल हैं। तस्कीन साहब, मैं आपसे एक और मौजू इसी से रिलेट करना चाहूंगी। एक छोटी सी बात, अभी आपने कही ना, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन आप खुद देखें कि हमारे एक बहुत बड़े लीडर ने यहाँ तक बात करती थी कि जैसे कपड़े पहनेंगी तो फिर किया जाएगा, फिर मर्द जो है वो रोबोट तो नहीं है। ठीक है, अगर आपका जो बड़े बड़े लीडरान जो मिस ओके, मैं हमारे अगर मैं बात करूं टेक्निकल इशू की वजह से हमें आवाज बेहतर नहीं आ रही है, लेकिन हम इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। लेकिन मैं वर्क प्लेस हरासमेंट की बात करूंगी। वर्क प्लेस हरासमेंट हर जगह एग्जिस्ट करती है। ये अलग बात है, बात कर रहे थे वर्क प्लेस हरासमेंट की। ऐसा नहीं है कि इसका सामना सिर्फ खवातीन को करना है। हम हर सोशल इशू को, मैक्सिमम सोशल इश्यूज को हम लपेट देते हैं खवातीन के गिर्द। लेकिन हम इस जेंडर से बाहर आएंगे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से भी बाहर आएंगे, और हम बात करेंगे कि दीगर जेंडर्स को भी इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन खवातीन को ज्यादा करना पड़ता है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, माजी में हमने देखा हैशटैग मी टू को कुछ लोगों ने अपनी आवाज बनाया, कुछ लोगों ने मिसयूज किया, और इस तरह से भी हमारे मुल्क में जरा हरासमेंट को उस तरह से हैंडल नहीं किया जा सकता जब हैशटैग्स को ही मिसयूज करने लगेंगे। खैर, ये हर बंदे के ऊपर जाती तौर पर डिपेंड करता है कि वो हैशटैग को और इस ताकत को किस तरह इस्तेमाल करता है। हमारे साथ कॉल बीपर पर मौजूद हैं तस्कीन खाकवानी साहिबा, जो कि समाजी कारकुन हैं, पॉलिटिशियन हैं और एक लॉयर भी हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। वेलकम कहते हैं दोबारा आपको तस्कीन साहिबा अपने प्रोग्राम में। क्या कहेंगी वर्क प्लेस हरासमेंट? हमने कहा कि आप पॉलिटिक्स भी वो गेम है जहां वर्क प्लेस हरासमेंट होती है, एक्सपीरियंस हुआ कभी आपका? देखिए, मेरा जाती एक्सपीरियंस तो इसके बारे में नहीं है, लेकिन आपको मीडिया से खुद पता चलता है। आप यही देख लें कि जब आपका मेल सीएम था तो क्या उसके बारे में ऐसी मीम्स बनती थी, क्या उसके बारे में इस किस्म की फजूल गुफ्तगू होती थी जैसी हमारी फीमेल सीएम के बारे में होती है। आई डोंट इवन वांट टू रिपीट दोज थिंग्स, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही गिरी हुई गुफ्तगू और गिरी हुई मीम्स होती हैं, गिरी हुए अल्फाज होते हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो आप सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि जिस किस्म की बात वो इस पूरे सूबे को चला रही हैं, वो इस सूबे को चलाने में जिन अफसरान से और उस पे भी आपको पता है कि किस किस्म की बातें की जाती हैं। तो ये तो इतनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे है। हम जितना भी इसको कैमोफ्लेज करने की कोशिश करें कि नहीं जी मर्दों को भी उसी तरह होती है, मर्दों को नहीं होती, आप खुद देख। हमने सियासत की तो बात की तस्कीन साहिबा, आप क्या देखती हैं? वकालत कैसा पेशा है? मेरे नजदीक वकालत और सियासत दो ऐसे पेशे हैं जो खातून के लिए बड़े मुश्किल है करने। मतलब खवातीन बड़ी कम तादाद में वहां पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी खवातीन अपना लोहा मनवा रही हैं अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से। क्या कहती हैं? वकालत एक वकील के तौर पर आपने किया काम, तो वहां भी वर्क प्लेस हरासमेंट है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। उसमें सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा अपने माहौल के मुताबिक, अपने देख के, उसको बचा के, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जैसे खवातीन, एंड इट्स अ फैक्ट, जाहिर है क्रिमिनल लॉयर्स भी हैं, लेकिन क्रिमिनल में खवातीन नहीं जाती, बहुत कम जाती हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल बड़ा अजीब सा है, साजगार नहीं है खवातीन के लिए। आप फी को देख लें कि एक मेल लॉयर को फीस देने के लिए वो तैयार होते हैं, लेकिन फीमेल लॉयर का डिफरेंट होता है। बट ऑन अदर हैंड, अगर आपने फैमिली केसेस देखने हैं या आपने सिविल के केसेस देखने हैं, इवन कॉर्पोरेट लेवल पे भी, अब तो खैर खवातीन अपना लोहा मनवा रही है, लेकिन आप पे स्केल को देख लें ना, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वर्क प्लेस हरासमेंट, कि मर्द की तनख्वाह में औरत की तनख्वाह में कितना फर्क है, उसको जो फीस दी जाती है, जो उसको मराद दी जाती है, इनमें कितना फर्क है। ठीक है, दे हैव टू वर्क आई थिंक ट्वाइस द अमाउंट ऑफ मैन टू प्रूव सेल्फ के जी हम भी उस शाना बशाना चलने के काबिल हैं और इक्वल हैं।
और आई एम श्योर कि आप भी मीडिया से ताल्लुक रखती हैं, तो आपको भी जितनी मेहनत करनी पड़ी है और करनी पड़ेगी आगे, और आप इतनी मेहनत कर रही हैं, मेरा ख्याल है उतनी किसी मर्द को नहीं करनी पड़ती। आपने घर भी देखना है, आपने जूम यानी गुफ्तगू भी सुननी है, उन नजरों का भी सामना करना है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई औरत अपनी नजरों से किसी मर्द को हरास कर सकती है जिस तरह मर्द औरत को हरास करता है। तस्कीन साहिबा, सीएम पंजाब मरियम नवाज के बारे में बात करेंगे। क्या आपको लगता है सीएम साहिबा वर्क प्लेस हरासमेंट को ख़त्म करने में और ख़वातीन के लिए वर्क प्लेस को ज़्यादा महफूज बनाने के लिए, महफूज जगह बनाने के लिए कोई काम कर रही हैं, कोई इक़दाम उठा रही हैं? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो उनके साथ ख़वातीन हैं, जो मिनिस्टर हैं, जो उनकी कैबिनेट में हैं, सबसे पहले तो उन्होंने यही चीज़ प्रूव की है कि जो औरत है वो मर्द के शाना बशाना क्या, उससे आगे चल के हर चीज़ को कर सकती है। उन्होंने डिफरेंट जो गवर्नमेंट के महकमे हैं उसमें उन्होंने औरतों के लिए, उनके बच्चों के लिए जो ये क्या कहते हैं इनको, छोटे बच्चों का जहाँ पे ख्याल किया जाता है, वो उन्होंने बनाए हैं। वो उनको कॉन्फिडेंस देती हैं। जब वो पुलिस में भी वहां गई हैं तो जिस तरह वो वर्दी पहन के लेडी पुलिस जो हमारी है उनके साथ खड़ी होती है, वो कॉन्फिडेंस देती हैं, वो उनके लिए माहौल को साजगार बना रही हैं। वो एक मिसाल है, वो उनके लिए एक माँ का, बड़ी बहन का, एक लीडर का पूरा काम कर रही हैं। जब उनको देखती हैं तो लड़कियां इंस्पायर होती हैं। ठीक है। और एक ऐसी मजबूत खातून को देख के आई एम श्योर कि मर्द भी जरा बैकफुट पे आ। ठीक है। तस्कीन साहबा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि तालीम के रास्ते में ख़वातीन के लिए अभी भी बेशुमार बंदिशें हैं, और हम KPK में देख रहे हैं, इवन के बलूचिस्तान में देखते हैं, अभी भी ख़वातीन को, बच्चियों को अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए या तालीम हासिल करने के लिए लड़कों से ज़्यादा मेहनत और तगोदो करनी पड़ती है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? कैसे आसान बनाया जा सकता है बच्चियों के लिए, ख़वातीन के लिए तालीम को? देखिए, पहले तो आपका माइंडसेट चेंज करना है, क्योंकि जो हमारे यहाँ एक जनरल कॉन्सेप्ट है ना कि जो बेटा होगा वो बड़ा होएगा, कमाएगा और माँ बाप का ख्याल रखेगा। ठीक है। आई थिंक उसके ऊपर ही हमारी पूरी सोसाइटी जो है वो बैंक कर रही है। नॉट एवरीवन, लेकिन जो आपके जितने रूरल एरियाज हैं, जितने बैकवर्ड एरियाज हैं, उसमें एक ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि बेटे ने कमाना है और माँ बाप का ख्याल रखना है। इसलिए उसके लिए तो स्कूल जाना मैंडेटोरी है, लेकिन जो बहन है तो घर में रहे, माँ का हाथ बटाए काम करे, क्योंकि भाई ने पढ़ना है। ठीक है। तो ये सोच जो है ये भी पढ़ाई से चेंज होगी और हमारे अपने दीन को समझने से चेंज होगी। देखिए, हमारे दीन को जिन्होंने सबसे ज्यादा फैलाया है वो हजरत आयशा, बिल्कुल, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ये सब तो वो खातून थी ना। तो अगर हम अपने दीन के करीब हों और हम उसकी बेसिक्स को समझें और उसको समझ के कुरान शरीफ को, क्योंकि कुरान शरीफ को हमें समझाने के लिए आया था ना, हमें तो दिखाने के लिए आया था। गिलाफ में लपेट के दुल्हन के सर ऊपर से दुल्हन से समझाने के लिए नहीं कुरान शरीफ था। आई एम सॉरी, लेकिन हमने जब ये चीजें शुरू कर दी, हम अपने दीन से भी दूर हो गए, हम अपनी सोच से भी दूर हो गए, हम अपने जहन बंद कर लिए। हमारा जहन सिर्फ इस चीज में चला गया कि औरत उस दिन से नाजुक है, उसको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, उसका पर्दा ऐसा होना चाहिए, उसके बाल नजर नहीं आने चाहिए, उसके हाथ नजर नहीं आने चाहिए। औरत को कमजोर करने की हर चीज में हम आगे हैं, लेकिन मजबूत करने के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं। जब औरतें पढ़ेगी कोई पर्सनल पढ़ाई चेंज होगा, जो उनका जहन खुलेगा, वो आगे एक अच्छी नस्ल आपको देंगी, वो अच्छे मर्द देंगी कि जो औरत की इज्जत करेंगे, उनको हरास करेंगे और वो ये नहीं समझेंगे बहुत राइट। लिहाजा हमें ये समझने की जरूरत है कि अगर आज अपनी माएँ अपने बच्चों को बेहतर बनाना चाहती हैं, अपने बेटों को बेहतर बनाएंगी, तभी हम अपने मुआशरे को बेहतर बनाएंगे। और ना सिर्फ बेटों को बल्कि हमें बेटियों को भी बेहतर बनाना है, ताकि हम मुआशरे को, हम तालीम को, जैसा तस्कीन साहिबा आपने कहा कि हम तालीम को सिर्फ और सिर्फ जरिया मुआश समझ के बच्चियों को दिला रहे हैं, बच्चों को दिला रहे हैं, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि तालीम हमारे मुआशरे को कितना संवार सकती है। एक तालीम याफ्ता माँ में और एक अनपढ़ माँ में ज़मीनों आसमान का फ़र्क है। अच्छा तस्कीन साहिबा, मैं फाइनल आपसे एक आखिरी क्वेश्चन करूंगी, क्या कहती हैं हरासमेंट, वर्क प्लेस हरासमेंट का कुछ ख़वातीन गलत इस्तेमाल भी करती हैं,
मतलब वर्क प्लेस हरासमेंट को एक इल्ज़ाम के तौर पर अगर किसी भी मर्द के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि इसने मुझे वर्क प्लेस हरास की है, तो उसके लिए एक बड़ा टफ टाइम शुरू हो जाता है। तो उनके लिए क्या कहती हैं जो इसको एक हथकंडा इस्तेमाल करती हैं? देखिए, ऐसी खवातीन तो आटे में नमक के बराबर होंगी ना। और कोई भी औरत ये इतना बड़ा इल्जाम इतने आराम से नहीं लगा सकती। इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। इससे पहले आप जिस चीज से पर्सनली गुजरते हैं वो बहुत डिफिकल्ट है। आपको अंदाजा ही नहीं है कि अदालतों में अगर कोई हरासमेंट का केस जाए या खुदा ना खास्ता कोई रेप का केस जाए इस किस्म का, तो वो कितना ट्रॉमा होता है उस औरत के लिए। बिल्कुल ठीक। ट्रॉमा। तो आई डोंट बिलीव कि खवातीन इल्जाम लगाती होंगी। कोई इक्का दुक्का बिल्कुल होता होगा, वो तो हर लॉ ट्विस्ट होता है, आपको पता है। ठीक है। वो तो हर जगह मुआशरे में गलत बात भी होती है। ठीक है। समझने वाली बात है कि हमने अपनी खवातीन को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को ये चीज समझानी है कि ये तो प्लेस हरासमेंट है, इसके खिलाफ आवाज उठाएं। हाँ। अपने हक के लिए खड़ी हो, ठीक है। के खौफ से लोग क्या कहेंगे कहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच तस्कीन साहिबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, जैसा तस्कीन खाकवानी साहिबा ने फरमाया कि हम सिर्फ और सिर्फ तालीम को एक जरिया माश के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं या इस लालच में अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ा रहे हैं कि कल को बड़े होंगे तो कमाएंगे, हमें भी पालेंगे, खुद को भी पालेंगे। लेकिन हमें यहाँ ज़रूरत है कि हम बच्चों को शऊर दें, और शऊर याफ्ता बच्चे तालीम याफ्ता बच्चों से ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तालीम ज़रूरी है, लेकिन तालीम से भी ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ है शऊर। तो शऊर अगर आप अपने बच्चों को देंगे तो आपके बच्चे का तकरीर जो होगी वो तकरीर होगी, वो शोर नहीं होगा। बात कर रहे थे वर्क प्लेस हरासमेंट, जो ना सिर्फ खवातीन को सामना करना पड़ता है बल्कि दीगर जेंडर्स भी इसके जद में आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे सना यूसुफ। सना यूसुफ पाकिस्तान की नामवर इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर, जिनका हमने हाल ही में देखा बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया दिन दिहाड़े। अब सना यूसुफ के कत्ल के बाद गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद पूरा एक जुडिशियल ट्रायल शुरू हुआ। उस ट्रायल में हमने देखा सना यूसुफ का जिन्होंने कत्ल किया, उमर हयात उर्फ काका, उनकी जानिब से जराए का बताना है कि इकबाल जुर्म भी कर लिया गया है और इसके साथ साथ उमर हयात उर्फ काका की एक ही शर्त है। उनका कहना है कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूं। मुझे लगता है हम जब किसी भी मर्डरर को प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक परमिशन दी जाती है या प्रोसीजर, हम कहते हैं हाँ ठीक है, अगर किसी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो आप कर सकते हैं। मुझे लगता है, मेरे नज़दीक, मे बी आई एम रॉन्ग, कि ये जो प्रोसेस होता है, ये जो एक अगर ऐसा किया जाता है तो ये हरगिज़ गलत होगा। हम एक कातिल को हीरो बना रहे हैं। अगर वो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर कुछ इमोशनल टॉक करता है या इकबाल जुर्म भी करता है तो हम उस कातिल को एक हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं। अगर उसने सही किया, अगर जो भी उसने किया, डेफिनेटली उसने गलत किया, लेकिन जिस तरह से उसे पेश किया जाएगा हम उसको हरगिज़ सही के ज़मरे में नहीं रख सकते हैं। हम उसको नहीं एंटर कर सकते, इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं कि किसी का कत्ल कर देना सही है, और हम इस बात को हरगिज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि किसी का कत्ल करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप इकबाल जुर्म करें और हीरो बन जाएं। इस पर मज़ीद डिबेट करेंगे। हमारे साथ जर्नलिस्ट मौजूद हैं, मियां अरसलान, जो कि एक सहाफ़ी हैं और इस मौजू पर, इस खबर पर गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम कहते हैं मियां अरसलान साहब आपको। क्या बताते हैं, सना यूसुफ के कातिल की डिमांड है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूं, आपके नज़दीक एक सही अमल होगा या आप भी इसे कंडेम करते हैं? नूर सना यूसुफ के कत्ल की, तो उसका कत्ल जो था वो एक इतना भयानक था कि सना यूसुफ के कत्ल ने ना सिर्फ उनके अहले खाना को बल्कि पूरी दुनिया को एक दफा हिला कर रख दिया। और एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया कि उस शख्स ने ना जाने उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था या क्या मामला था, या फिर ये इसको आप साइकोलॉजिकल इश्यूज कह लें या फिर सोशल मीडिया के साइड अफेक्टेड आप कह लें, उसकी जानिब में बाद में आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं उमर हयात की अगर बात करूं तो ये उमर हयात जो है, इसका
बैकग्राउंड जो है, जो इसका लाइफस्टाइल है, वो जो बिल्कुल पहले सोशल मीडिया पर डिस्कस हो चुका है, और उसको इतनी अवेयरनेस नहीं थी और उसको इतना पता नहीं था कि मैं एक मासूम लड़की की जान ले रहा हूँ, मैं उसको मार रहा हूँ। और फिर उसके बाद एक तो उसने एक नहती शहरी को, एक मासूम लड़की को कत्ल किया, और उसके बाद वो ये भी कह रहा है कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि आखिर वो किस मुंह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है और वो क्या दुनिया को पैगाम देना चाहता है, और वो पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान की तरफ से उसका एक पैगाम क्या जाएगा अगर उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है। हाँ। तो अगर बात की जाए उमर हयात की, तो मेरे ख्याल में कि उमर हयात को इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त वो पुलिस स्टडी में है, तो ऐसी सजा देनी चाहिए कि आइंदा आने वाले दौर में या आइंदा आने वाले वक्त में जो खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता है वो एक मिसाल बन जाए। सो अगर बात की जाए इन तमाम इश्यूज की, तो वो इश्यूज की तरफ मैं आता हूं कि ये इश्यूज ये हो क्यों रहे हैं, इसकी वजह क्या है। अगर नूर बात की जाए सोशल मीडिया की, तो ये एक ऐप या प्लेटफॉर्म नहीं रहा, बल्कि ये एक नौजवान नस्ल की जिंदगी का मुकम्मल तौर पर हिस्सा बन चुका है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो है इसके पॉजिटिव भी पहलू हैं और नेगेटिव पहलू भी हैं। अगर इनकी बात की जाए नेगेटिव साइड की, तो वो तेजी से सोशल मीडिया पर हमें नजर आ रहे हैं, जिसमें फीमेल्स, गर्ल्स जो हैं और बॉयज जो हैं बहुत ज्यादा जो है अफेक्टेड होते, एडिक्टेड होते हमें नजर आ रहे हैं। नौजवान जो हैं उनके टिकटॉक, इंस्टाग्राम और बाकी दीगर ऐप्स की अगर बात की जाए, तो वो स्क्रॉल करते उनका दिन पूरा गुजरता हुआ नजर आता है, और वो जो अपनी परफेक्ट लाइफ जो है वो देख रहे होते हैं और वो कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरे लोगों के साथ कि यार इनके पास बंगला, गाड़ी, सब कुछ है, आखिर ये हमारे पास क्यों नहीं है। और जब वो उनकी लाइफ को देखती हैं तो अपने आप को जो है वो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं, वो अपने आप को, उनकी जो खुद एतमादी है वो खत्म होती नजर आती है और वो इनसिक्योर फील करते हैं। और इसी तरह जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज में जो है वो इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होती हैं। अब अगर बात की जाए ये जो सोशल मीडिया पर एक लाइक और कमेंट होता है, हमारी नजर में तो शायद वो एक नोटिफिकेशन है, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, ये इस तरह के लोग होते हैं जो सोशल मीडिया एडिक्टेड होते हैं, उनके लिए ये एक खुशी और एतमाद का सोर्स होता है। और अगर बात की जाए उनकी ये लाइक या इस तरह के नोटिफिकेशन ना आने की, सो तब वो जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होती हैं। और अरसलान साहब, मैं यहाँ आपसे एक और सवाल भी करना चाहूंगी। हाल ही में हमने सुना सना यूसुफ के कातिल उमर हयात और काका ने इकबाल जुर्म भी किया है। इस बारे में कुछ बताइए कि क्या वाकई उसने इकबाल जुर्म किया है, और अब जुडिशियल जो एक ट्रायल था वो कितना आसान हो जाएगा सना यूसुफ को इंसाफ मिलने में? अच्छा, अगर मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात की जाए, तो इस 22 साल जो उमर हयात को जुडिशियल मजिस्ट्रेट साद नजीर की अदालत में पेश किया गया था, और जहां पर उसने तज़ीरात पाकिस्तान की दफा 164 के तहत इतराफी बयान जो रिकॉर्ड करवाया है। और बयान में उसने इतराफ किया है कि वो सना के साथ मुलाकात करना चाहता था, लेकिन उसके मुसलसल इनकार ने इस हद तक उसको जो है पहुंचा दिया कि उसने कातलाना उसके ऊपर हमला किया, यो ऐसा कदम उठाया। अब मुल्जिम की जानिब से पहली बार सना के घर मुलाकात के लिए जब वो गया, तो सारा दिन वो कहता है कि मैं वहां पे उसका इंतजार करता रहा, मगर सना ने उसे देखने से भी इनकार कर दिया था और वापस जाने का कह दिया। और उमर हयात का कहना था कि वो सना के सालगिरह के तोहफे के लिए जो उसके लिए वो तोहफा भी ले गया था, और वो चाह रहा था कि उससे मिलना चाहता था, लेकिन उसने बार बार जो है उसको रिजेक्ट किया, मतलब कि एक रिजेक्टेड केस था। और उसके बाद उसका बयान जो है वो 2 जून को सना को दोबारा मुलाकात के लिए, तो इसी तरह उसने अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाया है, और बाकायदा तौर पर ये मुसद्दका ज़राए से और जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया की जानिब से भी ये तस्दीक कर दी गई है कि उसने अपना इतराफ़े जुर्म जो है वो कबूल कर लिया है, और उसने कहा है कि ये मैंने कत्ल किया। हालांकि इससे पहले बहुत सी चैनगोइयां जारी थी और कहा जा रहा था कि शायद उसके वालिद की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया था कि मेरे बेटे को एक कुर्बानी का बकरा बनाया गया, कातिल कोई और है, मेरा बेटा नहीं है। लेकिन जब उसने खुद इसके ऊपर इतराफ़े जुर्म किया, सो देन जो है ये बिल्कुल सब कुछ सामने आ गया कि उसने ये गुनौनी हरकत की थी, और उसने इस दिल दहला देने वाले वाक़े में वो मुकम्मल तौर पर वो मरकजी मुल्जिम था, और वो जो इसमें जो इन्वॉल्व था। बिल्कुल। अच्छा, हम जानना चाहेंगे अरसलान साहब, ये भी आपसे पूछेंगे कि सोसाइटी पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि आपने भी कहा कि नहीं होनी चाहिए, मैंने भी कहा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको लगता है माजी में इस तरह के मामलात में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं मुजरिमों ने और इकबाल जुर्म किया है, और उन्हें फिर कितना ग्लैमराइज करके पेश किया जाता है सोशल मीडिया पर?
आई थिंक जो मेरी लाइफ में तो ऐसा मुझे कोई वाकया देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर आप देखें तो इस तरह के मामलात जो हैं वो हमें कंदील बलोच से देखने को मिले और वहीं से ये सिलसिला शुरू होता हुआ। फिर मैंने बहुत से ऐसे जो कि रिसेंटली, जो आज से तकरीबन 2 से 4 साल पहले सिदरा नामी एक टिकटॉकर थी, वो कत्ल की गई जो कि उकाड़ा की तहसील रिनाला खुर्द में। हाल ही में हमने मरियम का भी एक केस देखा जिसको उसके ही शौहर ने मर्डर किया। बिल्कुल जी बिल्कुल, अगर आप मरियम की बात करें तो मैं आपको 2021 की एक रिपोर्ट बताता चला जाऊं कि अक्टूबर के अंदर बाजोड़ के अंदर सिर्फ 1 महीने के अंदर 4 अफराद गैरत के नाम पर कत्ल हुए हैं, जिसमें 2 की जो थी वो खवातीन की तादाद थी। सो ये सिलसिला जो है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो वो ग्राफ जो है वो हमें 2 से 4 सालों में काफी हद तक जो कि वो उसको इंक्रीज होता हुआ वो ग्राफ हमें नजर आ रहा है। सबसे पहले हम बात करें अगर 2022 में, तो उसमें खवातीन के जो कत्ल की तादाद वो तकरीबन जो है वो 323 थी और उसके बाद जो है वो 2023 में जनाब 314 तक पहुंच गई है। और ये ग्राफ नीचे नहीं आया बल्कि ये ऊपर गया और 2024 में खवातीन जो है वो गैरत के नाम पर तशद्दुद या बाकी जैसे भी वो कत्ल हुई हैं वो 346 यानी कि 346 तक है। और दिन जैसे जैसे ये साल गुजरते जा रहे हैं, दिन गुजरते जा रहे हैं, खवातीन की कत्ल की तादाद में गैरत के नाम पर। और अरसलान, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बिल्कुल आपने बिजा फरमाया, ऐसा ही हो रहा है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, मेरे नजदीक जैसे जैसे खवातीन ज्यादा एम्पावर्ड हो रही हैं, एम्पावर्ड खवातीन ही मतलब दूसरी खवातीन पर भी तशद्दुद किया जाता है, मर्डर भी होती है, लेकिन एम्पावर्ड खवातीन वो खवातीन जिनका इन्फ्लुएंस है माशरे में, तभी उनको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। इन्फ्लुएंसर खवातीन अच्छा खासा एक फैन फॉलोइंग रखने वाली आखिर क्यों इस तरह के मामलात का शिकार हो रही हैं, मर्डर हो रही हैं, कहीं तशद्दुद की जद में आ रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, इस तरह के भी नूर मामलात हमें देखने को मिल रहे हैं कि जिनके असर और रसूख हैं, जो खवातीन जो है मुआशरे में तरक्की करती हुई नजर आ रही हैं, उनको भी कत्ल किया जा रहा है। और इस तरह के वाकयात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं और उसमें इजाफा होता नजर आ रहा है। ये भी एक जानिब बिल्कुल आपकी बात जो है बजाय आप ठीक कह रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो कत्ल की शरह के अंदर, खवातीन के कत्ल की शरह में इजाफा इस वजह से भी शायद हो चुका है। टू बी सॉरी, मैं अगर आपको कहूँ तो इसमें हमारा जो इस्लाम कहता है ना, वो इस्लाम के मुताबिक अगर कोई भी खातून जो है वो अपनी जिंदगी गुजारती है, और फिर मैं उन कातलों को भी यही पैगाम देना चाहूंगा कि इस्लाम कभी भी आपको ये नहीं कहता कि अगर कोई आपके घर की कोई भी खातून है, वो अगर उसमें आप कुछ देख रहे हैं और आप उसको ये नहीं कि चाहकर कत्ल कर दो, बल्कि आप उसको समझाओ। और आप कभी, आपको कोई हक ही नहीं है। इस्लाम तो हमें जो कि दर्स देता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था तो आपने उन बेटियों के लिए वो एक बाहिस रहमत बनकर आए थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो एज अ मुस्लिम मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी कातिल को यह हक नहीं कि वो किसी खातून को गैरत के नाम पर कत्ल करे। और उसके साथ साथ खवातीन से भी यही कहूंगा कि अगर वो अपनी जिंदगी जो है इस्लामी मुआशरे में रहते हुए इस्लाम के मुताबिक गुजारते हैं तो शायद ये जो मामलात हैं, इस जैसे जो इंसिडेंट हैं, उसमें हमें थोड़ी सी कमी देखने को मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मियां अरसलान, आपने हमें ब्रीफली इस मौजू पर एक्सप्लेन किया और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में, बेहतर अंदाज में, मस्बत अंदाज में हर चीज़ पर, हर मसले पर रोशनी डाली। और ये बिल्कुल बजा फरमाया हमारे गेस्ट मियां अरसलान साहब ने कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को इस्लाम की मुताबिक, अपने हर चीज़ में हम अगर इस्लाम को फॉलो करें या इस्लाम को सफ़े अव्वल रखें, तो मुझे लगता है हमारी ज़िंदगी में जो भी मसले मसाइल हैं वो हमेशा, मतलब काफ़ी हद तक नहीं, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि हमें अपनी सोसाइटी में जहाँ हम बेटियों को, बहनों को, माओं को, बीवियों को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, वहाँ हमें हमारे बेटों को, हमारे भाइयों को, हमारे हर एक इंसान को ये सिखाना होगा कि इंडिपेंडेंट खातून के साथ रहना कैसे है। हम ये तो चाहते हैं बहू, बेटी, बहन नौकरी करे, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि नौकरी करने वाली लड़की के साथ हमारा भाई, हमारा शौहर या हमारे वालिद साहब किस तरह से पेश आएं। तो यहाँ हमें एक वर्किंग की ज़रूरत है। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ। फिल वक्त अल्लाह हाफ़िज़।